हाय गाइस, वेलकम टू पाइथन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी ऊप्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। आज हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सीखेंगे कि कैसे आप पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई बता सकता है पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या एग्जैक्टली? एनीवन? ऊप्स के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? एनीवन? जो भी आपको आता है आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। उत्कर्ष ने आंसर करा पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। दैट्स राइट। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या जो हम यूज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर? देखो, एक्चुअली होता क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म का, जैसा कि उत्कर्ष ने बताया, मेनी फॉर्म इसका मीनिंग होता है। तो प्रोग्रामिंग में इसका मतलब ये होता है ना कि ये जो चीज है वो आपका मेथड हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, जिसका नेम सेम होगा, ठीक है ना। और ये एग्जीक्यूट हो सकता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मल्टीपल क्लास के ऊपर, ठीक है ना। तो वैसे चीजों को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अब फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो सकता है? एग्जांपल के लिए बताऊं, आपने बहुत बार यूज करा है, लेंथ फंक्शन यूज करा है। लेंथ फंक्शन यूज करा है या नहीं करा आप लोगों ने? ये बताओ। राइट, नहीं करा? देखो, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट करता है या नहीं करता, अलग अलग डेटा टाइप पे, अलग अलग फॉर्म पे। राइट। आप इसमें स्ट्रिंग का लेंथ निकालो, टपल का लेंथ निकालो, डिक्शनरी का निकालो, लिस्ट का निकालो, ये उसको करेगा ही करेगा। सबके लिए रिजल्ट आपको देगा सेम चीजें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोल सकते हो? पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो सकता है कि इसमें आपका नॉर्मल चीजें हो सकता है इन प्रोग्रामिंग। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये फंक्शन हो सकता है। इन प्रोग्रामिंग इट रेफर्स टू मेथड्स और फंक्शन और ऑपरेटर्स। किसी को भी, किसी पे भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही में होगा। विद द सेम नेम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओवर मेनी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, ठीक है ना। और फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म का कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या बता सकते हो? लेंथ फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट आती बारी कि चलो फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म तो समझ में आया, क्लास पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, जनरली हम लोग क्लास मेथड पर ही यूज करते हैं, जहां पे क्या होता है कि मल्टीपल क्लास होगा हमारे पास, जिसका नेम सेम होगा। मेथड नेम जो है ना वो सेम होने वाला है। जैसे हम तीन अलग अलग क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, और वो उन तीनों में सेम मेथड नेम रखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे आपका चीजें वर्क करता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू। चलो, तीन अलग अलग क्लास क्रिएट करते हैं। पहला क्लास जो मैं क्रिएट करने वाला हूं वो क्रिएट कर रहा स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं कुछ वेरिएबल्स को, जिसको प्रॉपर्टीज आप लोग बोलते हो, राइट। सेल्फ, नेम, ईमेल, ठीक है ना। और सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। और इसके अंदर मैं प्रिंट डिटेल्स करके
मेथड बना रहा हूँ और यही मेथड जो है ना वो सेम रहने वाला है सबके लिए। ठीक है, तीनों क्लास में मैं इसी मेथड को कॉमन रखने वाला हूँ। प्रिंट नेम, और यहाँ पे मैं लाइक एफ फॉर्मेटिंग मेथड का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा लाइक आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे डाल सकते हो सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, ईमेल, और इसके लिए दे सकते हो सेल्फ डॉट ईमेल। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो बताओ। ये हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो कैसे यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ स्टूडेंट, क्लास को कॉल कर रहा और दो यहाँ पे नेम पास कर रहा। ठीक है, सो लेट मी पास हियर मोनिका जायसवाल एंड ईमेल मैं पास कर रहा हूँ monisca@gmail.com। क्या क्या ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, कोई बता सकता है? लेट्स सी, स्टूडेंट 1 पे आप मेथड कॉल करो, क्या है मेथड, प्रिंट डिटेल्स। देखो आ गया या नहीं आया, कुछ तो बोलो। यस सर। चलो अब जो है नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग एक ऑब्जेक्ट, और वो बना रहे हैं ऑब्जेक्ट लाइक एम्प्लॉयज करके। ठीक है, सेम चीजें मैं रखने वाला, इनिट सेल्फ नेम एंड ईमेल। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेथड नेम देखो सेम रख रहा हूँ, ठीक ना, प्रिंट डिटेल्स, और यहाँ पे सेल्फ। ये देखना आप कि सेम मेथड नेम अलग अलग क्लास पे ऑपरेट करेगा, और वो भी उसी तरीके से ऑपरेट करेगा जैसा एक्सपेक्ट आप कर रहे हो। चलो मैं एम्प्लॉय 1 करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसका नेम मैं रखता हूँ, सॉरी इसमें इसको कॉल करते हैं एम्प्लॉयज, और यहाँ पे पास करते हैं लेट्स सी विशाल कुमार। सो लेट्स पास हियर विशाल कुमार एंड ईमेल vishal@gmail.com। यहाँ पे भी जो आप मेथड यूज कर रहे हो, नोटिस करना आपका मेथड नेम सेम होने वाला है या नहीं है। तो देखो सेम मेथड नेम अलग अलग ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट कर रहा या नहीं कर रहा, ये बताओ। कुछ तो बोलो। यस सर। कर रहा ना, तो इसी को बोलते पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, सेम चीज नेम का अलग अलग फॉर्म। देखो ना यहाँ पे ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस क्लास के ऊपर ऑपरेट कर रहा, और यहाँ पे इस क्लास के ऊपर ऑपरेट कर रहा, राइट। नेम क्या है, सेम है, फिर भी अलग अलग जगह पे ऑपरेट कर रहा है। यही है पॉलीमॉर्फिज्म का आपका सेगमेंट। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स क्रिएट क्लास एडमिन्स, और यहाँ पे भी सेम तरीके से इनिशियलाइज करते हैं पहले सारे प्रॉपर्टीज को, सेल्फ नेम ईमेल, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम मेथड बनाते हैं, प्रिंट डिटेल्स सेल्फ, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ सेम चीज। अब देखो अगर मैं एडमिन 1 करके कॉल करता हूँ, इस बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एडमिन्स, और यहाँ पे लेट्स पास वन मोर नेम उत्कर्ष कुमार, देन लेट्स सी
कोई दिक्कत यहाँ तक में तो बताओ। सेम मेथड फिर से मैं कॉल कर रहा, प्रिंट डिटेल्स। देखो आया आउटपुट या नहीं आया? सॉरी, कुछ तो बोलो। आप इनफैक्ट फॉर लूप चला सकते थे इसके ऊपर, फॉर आई इन, और यहाँ पे पास कर सकते हो क्या, स्टूडेंट 1 कॉमा एम्प्लॉय 1 कॉमा एडमिन 1, और इसके ऊपर आप बोल सकते हो भाई साहब आई डॉट प्रिंट डिटेल्स कर दो, और ये ऑपरेट कर जाएगा। राइट? तो क्या है, यहाँ पे सेम मेथड नेम आपका अलग अलग क्लास के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब बात करते हैं हम लोग कि इनहेरिटेंस क्लास के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या था कि आप चाइल्ड के अंदर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को या मेथड्स को आप यूज कर रहे थे। राइट? कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? Yes, sir. अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप लाइक सेम मेथड नेम होगा पेरेंट क्लास के अंदर भी, और वही मेथड नेम आपका चाइल्ड क्लास के अंदर भी होगा, और देखते हैं कि हमारा काम करता है नहीं करता है। ट्राई करें? Yes, sir. चलो लेट्स क्रिएट अ पेरेंट क्लास यूजर। क्लास यूजर, ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट करो, इनिट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा ईमेल। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। दिक्कत यहां तक तो बताओ। कुछ तो बोलो। होना तो नहीं चाहिए। लेट्स सी, हमने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाया क्या, यूजर करके। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट क्लास। ठीक है, यूजर हमारा पेरेंट क्लास है। नेक्स्ट जो है हम लोग क्रिएट करेंगे, और वो क्रिएट करेंगे क्या, 3 अलग अलग लाइक क्लास नेम, जहां पे आपको हम दिखाएंगे कि कैसे आप चीजों को यूज कर सकते हो। लेट्स सी, करें, लेट्स क्रिएट चाइल्ड क्लास, और इसका मैं रख रहा हूं स्टूडेंट करके रखा था ना, लेट मी सी, हाँ स्टूडेंट ही था। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट, और आपको बताया था कि इनहेरिटेंस यूज करने के लिए आपको यहाँ पे पेरेंट क्लास पास करना होता है। बताया था या नहीं बताया था? Yes, sir. चलिए क्रिएट करें। सो लेट्स क्रिएट दिस। सो यहाँ पे हम स्टूडेंट के अंदर यूज करेंगे क्या, यूजर, और यहाँ पे मैं सेम मेथड नेम रख रहा हूँ, प्रिंट डिटेल्स सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रिंट वाला, मैं पेस्ट ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। चाइल्ड क्लास है। अब देखते हैं कि सेम मेथड नेम से क्या एक्चुअली होता है। करेक्ट, लेट्स सी कि क्या होता है। सो आई एम गोइंग टू यूज हियर स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा नेम एंड ईमेल। ठीक है, लेट्स सी, शिवम पुष्कर, ऑल राइट, लेट्स ऐड दिस नेम। और ईमेल में क्या पास करेंगे, जो भी ईमेल पास करना हो पास करो, शिवम @
gmail.com। ठीक है, अब स्टूडेंट 2 के ऊपर मैं लगा रहा प्रिंट डिटेल्स। प्रिंट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। Yes, sir. राइट, और यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। आपका सेम क्लास नेम है बट सॉरी मेथड नेम है, और आपका चाइल्ड में भी सेम है, पेरेंट में भी सेम है, बट फिर भी ये सही से वर्क कर रहा है। देखो, स्टूडेंट 2 डॉट नेम करो, आपको नेम भी आएगा। आया? स्टूडेंट 2 डॉट ईमेल आएगा। राइट, जबकि आपने यहाँ पे कुछ डिफाइन करा क्या? नहीं ना। ये प्रॉपर्टी जो है आप कहाँ से यूज कर रहे हो? आप पेरेंट का यूज कर रहे हो। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये बताओ। Yes, sir. चलो एक और डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चाइल्ड करके पास कर रहा हूँ, ठीक ना। अब देखो रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रादर देन प्रिंट डिटेल्स वाला जो सेगमेंट था ना, इसको मैं नहीं रख रहा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे यूज कर रहा पास। अब कोई बता सकता है कि अब क्या होगा आउटपुट में? अगर यहाँ पे सेम मेथड नेम नहीं है तो क्या होगा? ये पेरेंट का मेथड नेम रन करेगा। देखो, लेट्स सी, आया? और यहाँ पे देखो तो पेरेंट का है ना, अगर मैं यहाँ पे पेरेंट करके ऐड कर दूं कीवर्ड, अब देखोगे आप तो पेरेंट का ये क्लास मेथड जो है वो रन हुआ है। समझ में आई बात? अगर आप चाइल्ड के अंदर डिफाइन करते तो फिर चाइल्ड वाला पहले रन होता। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। सर यहाँ जो कॉल कर रहे हैं यूजर स्टूडेंट के अंदर, तो वो तो यूजर का सारा डिटेल फैच कर रहा है ना। हाँ जी, यहाँ पे आप यूजर के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आपने पास कर दिया ना तो आप यूजर के सारे प्रॉपर्टीज मेथड यूज कर सकते हो। राइट, यही बताया था ना इनहेरिटेंस में, ठीक है, कि ये चाइल्ड के अंदर पेरेंट का सारा प्रॉपर्टी और मेथड एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक, अगर आपने नहीं डिफाइन करा तो पेरेंट से कॉल कर लेगा। अगर इसके पास खुद का होता तो नहीं लेता। जैसे इन केस सोचो कि जब आप अर्न करने लगोगे खुद से तो क्या पेरेंट से पैसे लोगे फॉर योर लिविंग? अनटिल और अनलेस आपको कुछ इमरजेंसी में रिक्वायर्ड ना हो। क्या होगा नो सिनेरियो सर। सोचो? नहीं लोगे। और जब तक अर्निंग नहीं करते तब तक तो ले रहे हो ना। राइट, तो वही सिनेरियो तो है कि जब तक इसके पास अपना मेथड नहीं था ये यूज कर लिया उसका। जब इसके पास खुद का है तो देखो नहीं यूज करेगा। लेट्स सी, इसके पास खुद का आ गया। राइट, अब देखो खुद का यूज कर रहा है। समझ में आई बात? देखो पॉलीमॉर्फिज्म के कारण ही ना हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते सेम मेथड नेम ऑल क्लास के ऊपर, सारे क्लास के ऊपर कर पाते हैं। और उसी का एग्जांपल था लेंथ वाला चीज, कि आप लेंथ हर किसी के ऊपर यूज कर पा रहे थे क्योंकि वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसी तरीके से मेथड डाला गया है। ठीक है ना? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। No, sir. चलो आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दो पहले, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल्स के ऊपर कि मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंड कुछ कुछ मॉड्यूल्स हम लोग समझेंगे। फिर लास्ट में एरर हैंडलिंग समझेंगे और यूजर का इनपुट, एंड दैट्स इट। पाइथन हमारा फाइल हैंडलिंग के बाद खत्म हो जाएगा। तो 4-5 सेगमेंट बचा है, उसमें से 2-3 आज पढ़ेंगे, 2-3 कल कंप्लीट करेंगे।
हाँ चलिए। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और वो है हमारा मॉड्यूल्स। अब सबसे पहले समझेंगे कि मॉड्यूल्स होता क्या है, ठीक है ना। मेरा आवाज थोड़ा खराब हो गया है लाइक, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो देखो मॉड्यूल क्या होता है ना, ये आप समझ सकते हो, यू कैन कंसिडर इट लाइक कोड लाइब्रेरी, जहाँ पे ना बहुत सारे कोड पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वैसा कुछ समझ सकते हो। और इसको बोलते हैं फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो। अब आती बारी कि क्रिएट कैसे करेंगे, तो आप खुद भी अपना एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करें क्या खुद का मॉड्यूल? लेट्स क्रिएट अ मॉड्यूल। क्या करना, जिस जगह पे है ना पाइथन एंड एसक्यूएल की जगह पे, यहाँ पे एक न्यू फाइल में जाना और यहाँ पे पाइथन फाइल क्रिएट करना अपने को, ठीक है। और इसका नेम देना टेस्ट मॉड्यूल डॉट फाइल, ठीक है। क्या नेम देना है? टेस्ट मॉड्यूल डॉट फाइल। और इसी फाइल को आप ओपन कर लेना VS कोड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नोटबुक में ना अलग ढंग से कोडिंग होता है, तो आप इसको यहाँ पे कोड नहीं कर पाओगे। सो लेट्स ओपन दिस फोल्डर, और ये मेरा डेस्कटॉप पे है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा पाइथन एंड एसक्यूएल एंड लेट मी ओपन दिस। चलो, टेस्ट मॉड्यूल डॉट फाइल है, ये मेरा वो फाइल है जहाँ पे मैं मॉड्यूल्स क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है ना। मेरा स्क्रीन विजुअल है ना सबको? लेट्स क्रिएट अ मॉड्यूल। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको रखेंगे मॉड्यूल के अंदर। जैसे मैं रख रहा हूँ डेफिनेशन ग्रीटिंग्स करके एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नेम एज ए एट्रीब्यूट या एज ए पैरामीटर जो भी बोलो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं प्रिंट करूंगा hey। फिर यहाँ पे मैं नेम यूज करूंगा एंड आई विल से गुड टू सी यू बैक या गुड टू सी यू, ठीक है ना। और एफ फॉर्मेटिंग मैं यूज कर रहा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपका होता है मॉड्यूल, इसमें मल्टीपल फाइल्स बने होते हैं, ठीक है। सिंपल सा चीज है, मैंने इतना सा लिखा, मैं आपको चैट में दे देता हूँ, ठीक है ना। और अब इस मॉड्यूल को यूज करते हैं। देखो जब भी आप कोई मॉड्यूल यूज करना होता है तो आप उसको इंपोर्ट करते हो, राइट। कैसे? इंपोर्ट एंड देन मॉड्यूल नेम। तो हमारा मॉड्यूल नेम है क्या, जो आपका फाइल नेम है वही आपका मॉड्यूल नेम है। तो फाइल नेम हमारा क्या है? टेस्ट मॉड्यूल। सो लेट्स कॉल टेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। इंपोर्ट हो गया, ठीक है ना। अब जो है आपको इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है? तो टेस्ट मॉड्यूल डॉट और टैब प्रेस करो, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है। तो ग्रीटिंग्स करके एक फंक्शन था, तो ये आ गया ना। अब यहाँ पे नेम पास करो, मैं पास करता हूँ किसी का नेम यहाँ से। लेट्स पास द नेम ऑफ लाइक इशिता मंडल। ऑल राइट, तो लेट्स पास दिस। क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? जिन लोगों ने डेटा साइंस का क्लास अटेंड करा होगा वो समझ पा रहे हो कि कैसे हमने इंपोर्ट करा था, राइट। तो कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होता ना, तो जस्ट आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हो, नेम एंड देन योर मॉड्यूल नेम, ठीक है। यही है मॉड्यूल को कॉल करने का तरीका, ठीक है ना। अब मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मॉड्यूल के अंदर आपका लाइक क्या बोलता है, क्लास नेम भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है।
ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि आप क्या चीजें वहां पे स्टोर करके रखे हो, ठीक है ना। वो लाइब्रेरी की तरह होता है, वहां से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो ये तो हुआ फंक्शन। सपोज आप एक वेरिएबल स्टोर करके रखो, लेट्स स्टोर अ वेरिएबल कॉल्ड यूजर। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल स्टोर करके रख रहा यूजर, और कुछ ये ऐसा है, नेम विक्रम कुमार, ठीक है। ईमेल vikram@gmail.com, ठीक है। इनफैक्ट आप इसको भी यूज कर सकते हो। अभी आपने नया क्रिएट करा तो इसको वापस से इंपोर्ट कर लो। अब जो है आपको अगर यूज करना है तो आप यूज कैसे कर सकते हो, टेस्ट मॉड्यूल डॉट वेरिएबल नेम हमारा क्या है, यूजर। अच्छा, यूजर करके दिया तो गाली दिया। ऑलराइट, लेट मी सी, नो एट्रीब्यूट यूजर, ओके। सो यूजर के अंदर से हम लोग एक ईमेल पास करते हैं कि ईमेल चाहिए मुझे, एक सेकंड, टेस्ट मॉड्यूल डॉट यूजर, ठीक है। ये तो काम करना चाहिए। अच्छा सॉरी, माय बैड, लाइक यहाँ पे मैंने इस तरीके से पास नहीं करता, नो एट्रीब्यूट यूजर, ओके, ठीक है। सेव करो पहले इस फाइल को, ठीक है ना। सेव कर लिया एंड देन वी विल हैव टू इंपोर्ट दिस अगेन। चलो लेट्स इंपोर्ट इट अगेन। इंपोर्ट किया। अब जो है टेस्ट मॉड्यूल को डॉट यूजर ईमेल करते हैं। अभी भी बता रहा नो एट्रीब्यूट एज यूजर, ये स्ट्रेंज है थोड़ा, जबकि आप डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइक सेम है ये, फिर ऐसा क्यों कर रहा है, थोड़ा सा अजीब है, ओके। सो लेट्स स्टोर इट इन अ वेरिएबल टेस्ट मॉड्यूल एज नो एट्रीब्यूट यूजर, ओके। चलो एक नया फंक्शन पहले क्रिएट करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है सही से या नहीं वर्क कर रहा। डेफिनेशन और न्यू फंक्शन, ये एक्सेप्ट करेगा प्रिंट, फॉर्मेटिंग से मैं कर रहा हूँ, आई हैव गॉट, एंड देन ये ए को रिटर्न करेगा, ओके। सो लेट्स कॉल न्यू मॉड्यूल टेस्ट मॉड्यूल डॉट एंड देन वेट करते हैं ग्रीटिंग्स। अच्छा ये रीड नहीं कर पा रहा, देखो एक ही रीड कर रहा है, राइट, इसलिए ये रन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको क्लोज करके मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना। टेस्ट मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे फाइल्स में कोड आ रहे हैं ना या नहीं आ रहे, पहले लेट्स मी चेक। पाइथन में प्रिंट, यस आ तो गया यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, इंपोर्ट टेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। टेस्ट मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग्स, ये अभी तक रीड कर रहा है, ओके। न्यू फंक्शन क्यों नहीं रीड कर रहा, लेट मी सी, न्यू फंक्शन को ये रीड कर रहा है या नहीं कर रहा। न्यू फंक्शन एंड देन यू विल हैव टू पास अ नंबर हियर, ओके, ठीक है। ये ना रीड नहीं कर पा रहा, फाइल मेथड सही से समझ नहीं रहा, ठीक है। अदरवाइज ये सही से काम करेगा, ठीक है ना। तो आप मॉड्यूल्स जो भी क्रिएट करते हो आप इस तरीके से क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हो। अब मॉड्यूल का नेम कैसे करते हैं, तो आप जो भी फाइल नेम रखोगे वही आपका मॉड्यूल नेम हो जाएगा, ठीक है। रीनेम करना है आपको मॉड्यूल को तो एज करके, और जो भी नेम से आप कॉल करना चाहो आप कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टी डॉट ग्रीटिंग्स यूज करूंगा मैं तो यहाँ पे आ जाएगा इजिली, ठीक है। ग्रीटिंग में सपोज हमने भेजा लाइक विक्रम, ओके, ग्रीटिंग्स था नॉट ग्रीटिंग सी, आ रहा ना। तो आप इस तरीके से मॉड्यूल को जो है ना वो रीनेम कर सकते हो। अब आती बारी की लाइक आपका बिल्ट इन मॉड्यूल्स होता है जो बहुत सारा है, ठीक है ना। और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा आपको पाइथन जहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप उसको वहां से कॉल करके आप चीजों को यूज कर सकते हो। सो लेट मी
यूज दिस थिंग। मैं वेरिएबल को यहाँ से हटाता हूँ और वेरिएबल को मैं नीचे कहीं प्लेस करता हूँ, ठीक है ना। एंड लेट्स कॉल दिस मॉड्यूल अगेन और चेक करते हैं फाइनल टाइम के लिए कि ये रीड कर पा रहा है नहीं, एक ही फंक्शन रीड कर पा रहा है। ये थोड़ा सा कैचे के कारण ये इशू आ रहा है, ठीक है ना। सो आप जो भी मॉड्यूल क्रिएट करना चाहो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप फ्रॉम करके इंपोर्ट करते हो तो आपको लाइक फ्रॉम मॉड्यूल नेम जो भी है, सपोज हमने रखा टेस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट, और मैं यूजर करके सपोज इंपोर्ट किया, रीड ही नहीं कर पा रहा है यार, ये कहाँ से रीड कर रहा है वैसे। सी टेस्ट मॉड्यूल यहाँ पे है, ठीक है। अब इंपोर्ट यूजर नहीं कर पा रहा है, ये रीड क्यों नहीं कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, जबकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सब कुछ उसके बाद भी। यहाँ पे यूजर हमने डिफाइन कर दिया, न्यू फंक्शन भी हमने डिफाइन करके रखा है, बट ये रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। लोकेशन तो देखो सही से फेच कर रहा है, ठीक है। एक फंक्शन भी हमारा सही से फेच कर रहा है, ये दो के साथ क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, आई विल फाइंड इट आउट, ठीक है। और कल इसको कंटिन्यू करा दूंगा मैं। तब तक जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स जंप टू द बिल्ट इन मॉड्यूल, और वो जो हमें समझना है सबसे पहले वो है डेट का मॉड्यूल, ठीक है ना। पाइथन के अंदर डेट जो है काफी बार आपको यूज में आएगा, तो कैसे आप इसके साथ काम कर सकते हो वो आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक पैकेज मिलता है जिसको बोल सकते हो आप डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। अब जो है आपको अगर करंट टाइम चाहिए कि अभी कितना टाइम हुआ है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, और आपको मिलेगा अभी जो है वो 11th डे है, 7th मंथ है, 2024 ईयर है, और ये आवर हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये मिली सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से डेट निकाल सकते हो। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। अगर इसी चीज को आप प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज करते तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलता, ठीक है। समझ में आई बात, प्रिंट में कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी फॉर्मेट होकर के, ठीक है। चलो अब आपको मैं बोलूं कि सिर्फ मुझे ईयर चाहिए, पूरा तामझाम मेरे को नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, और आप क्या करोगे एक्स डॉट ईयर, और आपको मिल जाएगा ईयर। मंथ चाहिए एक्स डॉट मंथ, क्या मिलेगा मंथ। डेट चाहिए एक्स डॉट डे, क्या मिलेगा 11। एक्स डॉट आवर, एक्स डॉट मिनट्स, मिनट होगा नॉट मिनट्स, ठीक है। एक्स डॉट सेकेंड, राइट। तो आप इस तरीके से चीजों को निकाल सकते हो। कोई कंफ्यूजन यहां तक में तो बताओ। नो। चलो अब अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे जो है ना डेट चाहिए, डे कि कौन सा डे है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। डे निकालने के लिए आपको अगर जानना है कि कौन सा डे हुआ है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे strf टाइम, एक मेथड है, ठीक है ना, जो आपको फॉर्मेट करने में हेल्प करेगा। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग टाइम इसका मतलब फुल नेम होता है, आप इसका हेल्प ले सकते हो, और इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं जो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज के लिए यूज आएगा, ठीक है। अगर आपको वीक डे जानना है शॉर्ट फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो आप यूज कर सकते हो एक्स डॉट strf टाइम, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज ए पास कर देना, क्या पास करोगे परसेंटेज ए, आपको क्या मिल जाएगा वीक डे का स्मॉल मतलब शॉर्ट फॉर्मेट। फुल वर्जन चाहिए, ठीक है, तो सेम चीज करना, बस डिफरेंस ये है कि स्मॉल ए के जगह पे कैपिटल ए कर देना, ठीक है। वीक का 0 से 6 के बीच में नंबर चाहिए, ठीक है ना, नोटेशन 0 से 6 के बीच में चाहिए, आप यहाँ पे पास करना डब्ल्यू, ठीक है। आपको मंथ कौन सा दिन है महीने का, तो 0 से 31 के बीच में आप 1 से 31 के बीच में आपको मिलेगा, आप यहाँ पे स्मॉल डी पास कर देना। मंथ का नेम चाहिए शॉर्ट वर्जन में, स्लैश स्मॉल बी पास कर देना। फुल नेम चाहिए कैपिटल बी पास कर देना, ठीक है।
आपको मंथ का नंबर चाहिए, कोई बात नहीं, स्मॉल m पास कर देना। ये 0 से 1 से 12 के बीच में आपको ऑप्शन आंसर मिलेगा। ईयर का शॉर्ट वर्जन चाहिए, स्मॉल बाई पास कर देना। ईयर का लॉन्ग वर्जन चाहिए, मतलब फुल ईयर नेम ईयर चाहिए, बाई पास कर देना। ठीक है, आवर चाहिए आपको, h पास कर देना कैपिटल में। आपको सेकंड चाहिए, मिनट्स चाहिए, m पास। सेकंड के लिए आप पास कर सकते हो, और सॉरी मिनट के लिए m, और सेकंड के लिए कैपिटल S। ठीक है, बट आप चाहते हो कि आवर आपको 0 से 23 मतलब 24 वाला जो नोटेशन होता है ना, उसमें आपको मिलेगा कैपिटल H वाले में, 0 से 24 के बीच का। ठीक है, लेकिन 12 के बीच का चाहते हो आप, 0 से 12 के बीच का चाहते हो तो I पास करना। ठीक ना, और AM है PM है जानना है तो P पास करना, इससे AM PM आपको मिल जाएगा। फिर आपको अगर जानना है कि माइक्रो सेकंड कितना हुआ तो परसेंटेज F पास करना। ठीक है ना, चिन्मय इतना लेट? सर नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा था इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया सर। ओके ठीक है, तो ये परसेंटेज आपका हो गया माइक्रो सेकंड का, राइट। अब अगर आपको यूटीएफ ऑफसेट चाहिए, मतलब यूटीसी जो टाइम जोन है उससे कितना लाइक आगे पीछे है, जैसे इंडिया का 530 होता है, लाइक 530 के आसपास का, तो परसेंटेज जेड पास करना आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये यूटीएफ टाइम में ही है इसलिए एम्प्टी आया, यूटीसी टाइम फॉर्मेट था इसलिए एम्प्टी दिया। ठीक है, टाइम जोन जानना आपको कि कौन सा टाइम जोन में आप हो, तो कैपिटल जेड पास करना। ठीक है, कोई सॉरी स्मॉल जेड, यूटीएस ऑफसेट के लिए यस नहीं, ठीक है, टाइम जोन के लिए ये आएगा। टाइम जोन जानना है तो ये आप निकाल सकते हो, और यूटीएस ऑफसेट के लिए ये यूज होगा, यूटीसी ऑफसेट। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता बारी कि अगर आपको जानना है कि पूरे साल का जो 365 366 दिन होता है उसमें से कौन सा दिन है, तो परसेंटेज में स्मॉल जे पास करना। ठीक है, उससे भी ज्यादा डीप चाहिए, कौन सा वीक है साल का, लो। ठीक है, वीक नंबर चाहिए, ठीक है ना, लाइक ठीक है, तो आपको इस तरीके से W से भी मिल जाएगा, यस W से भी वीक मिलता है, यस W से भी वीक मिल जाएगा। और ये काउंट करता है कि लाइक कौन सा वीक में अभी करंट आप हो। ठीक है ना, फिर आपको लोकल वर्जन में डेट टाइम चाहिए तो परसेंटेज C पास करना। देखो हमारे लोकल वर्जन में डेट टाइम। फिर अगर मुझे सेंचुरी चाहिए, कौन सा शताब्दी चल रहा है, राइट, तो मैं पास करूंगा कैपिटल C। 21st सेंचुरी चल रहा है तो 20 बता दिया आपको, राइट। अब है लोकल वर्जन, आपको डेट चाहिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे स्मॉल x पास कर देना। लोकल वर्जन ऑफ टाइम चाहिए, कैपिटल X पास कर देना। अब आपको लाइक ISO ईयर जानना है कि लाइक कौन सा ईयर चल रहा है, तो कैपिटल G पास करना। ठीक है, अब आपको जानना है कि लाइक कौन सा वीक डे चल रहा है ISO फॉर्मेट में, तो U, और अगर आपको जानना है वीक नंबर तो कैपिटल V। आप इस तरीके से ISO फॉर्मेट में डेट जान सकते हो। तो ये सारे फॉर्मेटिंग है जो आप डेट टाइम के ऊपर कर सकते हो। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो, अब बिल्ट इन मैथ का कुछ फंक्शंस मैं बता देता हूँ कि मैथ मॉड्यूल आप कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, सो मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ, राइट, और आपका मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैथ मॉड्यूल के अंदर ना बहुत सारे चीजें फंक्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कुछ तो बिल्ट इन फंक्शंस है जो बिना मॉड्यूल के भी आपका काम चल जाएगा, जैसे मिनिमम निकालना है तो जितना भी नंबर्स पास करोगे उसके बीच का मिनिमम बता देगा। मैक्सिमम जानना है, आप इसको पास कर दो, बिल्ट इन फंक्शन के साथ है ये आता है, ठीक ना, और ये आपको मैक्सिमम बता देगा, राइट। उसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू जानना है तो एब्सोल्यूट के लिए ABS होता है, आप इसमें पास करो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट पावर निकालना आपको, सपोज 4 टू द पावर 3 निकालना, राइट, या फिर हाँ 4 टू द पावर 3 निकालना, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हो, पावर ऑफ 4 टू द पावर 3। ठीक है,
ये कुछ बिल्ट-इन फंक्शंस है जो यूज कर सकते हो मैथ मॉड्यूल के अंदर। आपको बहुत सारे फंक्शंस है यार। मैथ के कौन कौन से फंक्शन है जानना है तो मैथ डॉट एफ प्रेस करना, ये सारा वो फंक्शन है जो आप मैथ मॉड्यूल से यूज कर सकते हो। तो जो भी आपको यूज करना है यू कैन यूज इट। ठीक है, तो मैं एक एक करके यूज करके नहीं दिखा रहा, कुछ कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, SQRT ऑफ 64, लो स्क्वायर रूट मिल गया। अब मुझे चाहिए कि लाइक मुझे राउंड अपवर्ड में राउंड करना है मेरे को नियरेस्ट इंटीजर पे, तो क्या करूंगा, सील का यूज करूंगा, मैथ डॉट सील और 1.4, तो क्या देगा आउटपुट 2। अगर इसे को लाइक लोअर पे राउंड करना होता क्या यूज करूंगा, फ्लोर। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो फंक्शन। आपको पाई का वैल्यू जानना है, कोई बात नहीं, मैथ डॉट पाई, ये आपका पाई का वैल्यू है। ठीक है, आप पूरा मैथ मॉड्यूल यूज कर सकते हो। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो चलो इसी तरीके से लाइक आपको मैं बताना चाहूंगा एक मॉड्यूल जो आपको पाइथन को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। जैसे बताता हूँ कौन सा मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल है क्या, पिप। पिप से आप कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है आप इस तरीके से पिप इंस्टॉल एंड देन यू कैन पास द मॉड्यूल नेम, और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल इन्वायरमेंट में। और उसके बाद फिर आप चीजों को यूज कर सकते हो। जैसे मुझे numpy इंस्टॉल करना तो पिप इंस्टॉल numpy करूंगा और ये numpy को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो ऑल राइट गाइज, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग एरर हैंडलिंग और यूजर इनपुट और फाइल हैंडलिंग, ये 3 चीजें हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 चीज बच रहा पाइथन में, इसके बाद पाइथन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे जंप करेंगे एसक्यूएल की तरफ। तो नेक्स्ट वीक में हमारा एसक्यूएल का पूरा चलने वाला है। आज कौन सा डे है, आई थिंक आज थर्सडे है ना। यस, ये सर ऑल राइट, थर्सडे। ऑल राइट। सो हम लोग टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं सारी चीजों को, राइट। अच्छा, आप लोग को डाउट क्लास का नीड है पाइथन में? लाइक नो डाउट सर सेशन होना चाहिए पाइथन का, तो लाइक हम शेड्यूल कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन जिनको लगता है कि आपको डाउट क्लास की नीड है? ऑल राइट गाइस, तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।